here we are starting with the chapter named as carbon compounds. So before starting carbon compounds, let's first discuss कि compounds क्या होता है. देखो compounds क्या होते हैं, अगर कोई भी एक एटम या एक एटम एक से तो नहीं बन पाएगा ना, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एटम्स को मिला के जो सब्सटेंस बनेगा, दैट विल बी योर कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल here I am writing H2O. H2O, it is a compound. It is a compound and it is made up of, ये compound किससे बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन here is an atom and oxygen is also an atom. So atoms combine to form compound. So now everybody know कि compound क्या होता है, कि भाई दो या दो से ज़्यादा एटम मिलके क्या बनाते हैं, हमारा कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, तो ये चैप्टर में हमको पढ़ना है कार्बन कंपाउंड्स, यानी हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. लेकिन कौन से कंपाउंड्स, जो किससे बने होंगे, स्पेसिफिकली कार्बन से बने होंगे, है ना, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो अगर कंपाउंड की मैं बात करूँ, स्पेसिफिकली कंपाउंड की, तो दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं. टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स वी विल बी सीइंग. कौन से दो टाइप के कंपाउंड्स रहेंगे, देखो कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो आपके कंपाउंड रह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड रह सकते हैं, और एक रहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड. एक रहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे रहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड. अब ऑर्गेनिक कौन सा है, इनऑर्गेनिक कौन सा है, तो देखो हमने ऑर्गेनिक मतलब ऐसी चीजें जो किससे बनी हो, स्पेसिफिकली कार्बन. किससे बनी हो, स्पेसिफिकली कार्बन से बनी हो. कार्बन से बनी सारी चीजें किसमें आएंगे, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में. वैसे तो देखा जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द थ्री बेसिक एलिमेंट्स इन फॉर्मिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा, मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो ऐसे सारे कौन आएंगे, सारे तुम्हारे कंपाउंड जो किससे बने होंगे, कार्बन से बने होंगे. कार्बन इज द मेन एलिमेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो कार्बन से बने हुए सारे कंपाउंड्स तुम्हारे कौन से रहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से रहेंगे भैया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड रहेंगे जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे जो चीज रहने वाले हैं, सारे कंपाउंड्स जो रहेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ के, वो सारे आ जाएंगे आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो यहाँ से हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक डेफिनेशन पता चल रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है. क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन. ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो किससे बने हो, कार्बन से बने हो. राइट, तो एक डेफिनेशन ऐसी आ जाएगी कि ऑल द, यू कैन से ऑल द सब्सटेंसेस which constitutes carbon as a main element are called organic compounds. उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे. ठीक है, अब ये कार्बन, अभी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे कार्बन से बना हुआ है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको किससे मिलेंगे, एनिमल्स से. मतलब एनिमल्स इन द सेंस कि डेड डीकेइंग एनिमल्स जो होते हैं, या चीज़ें जो डीके होती है, सॉइल में मिक्स होती हैं, उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलने वाले हैं. लेकिन लेटर ऑन, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन लेटर ऑन क्या देखा गया कि जो साइंटिस्ट थे वो लैबोरेटरी में भी कार्बन कंपाउंड सिंथेसाइज करने लगे. तो लैबोरेटरी में भी क्या होने लगा कि कार्बन कंपाउंड सिंथेसाइज होने लगे. तो ये एक बात हो गई. अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बन कंपाउंड्स. तो कार्बन कंपाउंड्स इज नथिंग बट इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. जो हमने डिस्कस कर लिया वो था इंट्रोडक्शन अबाउट योर कार्बन कंपाउंड्स. अब
जो हम आगे बढ़ रहे हैं इट इज अबाउट बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स, मतलब हम पूरा का पूरा कार्बन कंपाउंड्स के ही बारे में पढ़ रहे हैं। अब इंट्रो के बाद बारी किसकी आएगी, बॉन्ड की बारी आएगी। अब बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं कि बॉन्ड्स जो होते हैं, बॉन्ड क्या होता है कि बेसिकली एक एटम दूसरे एटम के साथ जो कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, उनके बीच में जो कनेक्शन बनेगा वो किससे बनेगा, एक बॉन्ड से बनने वाला है। ठीक है, तो बॉन्ड मतलब बॉन्ड जैसे हम भी बोलते हैं ना, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हमारे कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, लाइक दैट। तो हम बॉन्डिंग करने वाले हैं किसमें, कार्बन कंपाउंड स्पेसिफिकली में। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड्स रहते हैं वो आपके होते हैं दो टाइप के। ठीक है, पहले क्या रहेंगे, एक या तो रहेगा आयोनिक बॉन्ड रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, कोवलेंट बॉन्ड रहेगा। एक आयोनिक हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, आयंस से बनेगा। आयोनिक बॉन्ड किससे बनेगा, आयन से बनेगा। आयंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास, आयन होता है कटायन विद द पॉजिटिव चार्ज, एक होता है अनायन विद द नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में जो भी बॉन्डिंग होगी वो तुम्हारी कौन सी रहेगी, आयोनिक बॉन्डिंग रहेगी। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, या तो पूरा का पूरा गिव हो जाता है या तो पूरा का पूरा क्या होता है, टेक हो जाता है। किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्या होगा, या तो पूरा पूरा गिव हो जाएगा या तो पूरा पूरा टेक हो जाएगा, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो मतलब गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट क्या बनने वाला होगा वहाँ पे, आयोनिक बॉन्ड बनने वाला होगा। अगर मैं इसका डिस्कस करूँ, कोवलेंट बॉन्ड का या कोवलेंट कैरेक्टर का डिस्कस करूँ, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इतना सबको तो याद होगा। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कब बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो ही चीज होती है, या तो मैं इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा दे दूं या तो ले लूं, ये एक बात हो गई, या तो मैं इलेक्ट्रॉन को आधा आधा बांट लूं। बांटने में मैं पूरा का पूरा नहीं दे दूंगी ना, वो मेरे पास भी रहेगी उसके पास भी रहेगी। तो शेयरिंग will result in the covalent bond formation. Sharing will result in the covalent bond formation. Sharing से ही क्या बनेगा, covalent bond। तो ये दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। अब हमको बॉन्डिंग करना है कार्बन कंपाउंड्स में, अगर तो हमको पता होना चाहिए कि कार्बन कंपाउंड्स में कौन सा वाला बॉन्डिंग रहेगा, इधर आयनिक बॉन्डिंग रहेगा या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग रहेगा। तो उसको भी हमको पता करना पड़ेगा ना। ये तो हम जानते हैं कि कौन सा, मतलब मैं तो जानती हूँ, आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट। तो अब ये जानना पड़ेगा कि अब उसमें बॉन्डिंग कौन सा रहेगा, तो अब वो जानते हैं। ये तो बेसिक हो गया कि आयनिक और कोवलेंट रहता है। आयनिक कंपाउंड्स रहेंगे वो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं और वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। लेकिन बाद में ये पाया गया कि जो हमारा कार्बन कंपाउंड्स है उसके मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है, 300 डिग्री से लोअर रहता है, 300 डिग्री से उसका कम रहता है। और दूसरी बात ये पाया गया कि जो कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट नहीं करते हैं कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम ग्राफाइट तो होता है, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमने पढ़ा था इन 9th स्टैंडर्ड, इफ यू रिमेंबर। तो ठीक है, समथिंग तो एक्सेप्शनल होगा ना, मतलब कुछ होता है कि अगर सब फॉलो कर रहे हैं तो उसमें एक एक्सेप्शन तो होता है। तो कीप ग्राफाइट असाइड, हम फिलहाल कार्बन कंपाउंड्स की बात करेंगे, स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन नाउ? हाइड्रो इज हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कार्बन वॉल। तो ग्राफाइट को अभी साइड कर दो, इन जनरल की बात बता रही हूँ बिकॉज वी आर डिस्कसिंग योर बॉन्ड, राइट, योर बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। तो हमको ये तो आइडिया मिल गया कि भाई 300 डिग्री से लोअर है क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, किसका, कार्बन कंपाउंड का, और जो है वो बैड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये आयोनिक बॉन्ड बना सकेगा क्या, मतलब थोड़ा थोड़ा तो आइडिया आने लगा था कि आयोनिक बॉन्ड बना पाएगा नहीं। ठीक है, अब बोल तो दिया कि भाई नहीं बना पा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ये रिवाइज करवाती हूँ कि जब अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आपको याद हो तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है, अंदर न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस, फिर एक शेल, दूसरा शेल, राइट। तो ये तो अपना न्यूक्लियस हो गया, ये के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया। के में आएंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में कितने आएंगे 8 आएंगे, एंड मेनी मोर टू गो। तो जनरली क्या होता है ना कि जो एटम रहते हैं वो क्या, उनको क्या चाहिए होता है, स्टेबिलिटी। क्या चाहिए होता है उनको, स्टेबिलिटी चाहिए होता है। और ये स्टेबिलिटी कब मिलती है, कैसे से मिलती है, जब उनके पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे, आउटर मोस्ट शेल में। कहाँ पे होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए। तो अब बॉन्ड बन ही क्यों रहा है कि भाई तुम मेरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, मैं तुम्हारी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दे रहा हूँ, हम दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो हम दोनों कैसे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये तो अगर मैं बात करूँ कि एल हमारा लास्ट शेल है, अगर आपको याद हो तो लास्ट शेल को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। अब वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको ही उसकी वो क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो ये तो जनरल था। अगर मैं कार्बन का स्पेसिफिक कंसिडर करूँ, कार्बन का ही स्पेसिफिकली कंसिडर करूँ तो कैसा हो जाएगा, कार्बन का व्हाट इज दैट, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा 2,8, ओप्स आई एम सॉरी, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा 2,4। मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करने की ज़्यादा लिखाई थी, सॉरी फॉर दैट। सो 6 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जाएगा, 2,4 जाने वाला है। अब अगर ये तुम्हारा कार्बन का ही एटम है, समझ लो अगर हम क्या बना रहे हैं, कार्बन का ही एटम बना रहे हैं, तो ये के शेल है, के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, सबको पता है, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो एल शेल आपका इसमें कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब यही इसका लास्ट शेल है, यही इसका क्या हो जाएगा, वैलेंस शेल हो जाएगा। वैलेंस शेल इज नथिंग बट योर लास्ट शेल। वैलेंस शेल ही क्या होता है, आपका लास्ट शेल। तो अब लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है। तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। अब वैलेंसी 4 है, इससे क्या मतलब है, अब मुझे बताओ, हमको बेसिकली एक एटम को क्या देना है, स्टेबिलिटी देना है। और वो स्टेबिलिटी कब आएगी, जब लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब उसमें क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, राइट। तो अब ये कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं, 4 ही है, तो इसको और 4 चाहिए ना। हम तो वही डिस्कस कर रहे हैं ना कि अभी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये किसको कैसे मिलेंगे, कौन सा वाला बॉन्ड बनेगा तब उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जनरल आपको आई होप समझा हो कि ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, जिसमें लास्ट शेल जो है वैलेंस शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब अब ये 8 वाला इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, मतलब वैलेंसी कितनी है, 4। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि अब कौन सा वाला हम बॉन्ड इसमें कंसिडर करने वाले हैं। तो देखो अब इसके 3 वेज होंगे, ठीक है, और 3 वेज में मतलब तीसरे बार में हमको फाइनल इसका आंसर मिल जाने वाला है कि एक्चुअली कौन सा वाला बॉन्ड ये कार्बन स्पेसिफिकली बनाएगा, ठीक है। तो ये अब देखो, अब ये जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, डिस्ट्रीब्यूशन 2,4 है। अब इसको अल्टीमेटली क्या गेज करना है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे आएगी, बाय एक्वायरिंग 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम अ शेल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो फिर ये ऐसा कैसे पॉसिबल
अभी ध्यान से समझना। अब 2,4 है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की तो जरूरत है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब सबको ये बात पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। इलेक्ट्रॉन्स में होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स में होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसके वजह से हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। अगर फर्स्ट एस्पेक्ट में बता दूं, अगर पहला एस्पेक्ट देखा जाए तो अगर मैं इस कार्बन पे, मतलब ये कार्बन है 2,4 डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, इसमें मैं अगर 4 इलेक्ट्रॉन और दे देती हूँ, मतलब देखो कार्बन है, इसके पास अगर 6 एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब प्रोटॉन 6 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके पास, 6 ही होंगे, राइट। 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और दे रही हूँ, मतलब फर्स्ट एस्पेक्ट में मैं क्या कर रही हूँ, आई एम गिविंग, क्या कर रही हूँ मैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स टू योर कार्बन। मैं अपने कार्बन को क्या दे रही हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ। मतलब अब जो हमारा कार्बन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, यानी 6 माइनस को 6 प्लस बैलेंस कर देंगे, 0 हो जाएगा, राइट। अब जो कार्बन हमारा न्यूट्रल था, अब इसके ऊपर क्या आने वाला है, 4 इलेक्ट्रॉन दूंगी तो 4 क्या आएगा, माइनस चार्ज, क्या आ जाएगा, 4 माइनस चार्ज आएगा, है ना, बोझ आ जाएगा। मैंने उससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो मेरे ऊपर बोझ आ गया। तो अब मैंने अगर 4 इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, क्यों दे रही हूँ, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, क्यों दे रही हूँ, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, राइट। 4 इलेक्ट्रॉन देने से उसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आ गया, समझ में आया। पर इससे क्या हो क्या रहा है, इससे ये तो हो रहा है कि साइज तो ठीक है उसका उतना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर उसमें बढ़ जा रहा है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आ जा रहे हैं, है ना, चार्ज बढ़ जा रहा है। व्हाट इज दिस, इट इज नथिंग बट द चार्ज ही है ना, ये चार्ज बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये मुझे बताओ, एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ये हमारा चार्ज के साथ स्टेबल रह पाएगा क्या, एनी एटम विद अ चार्ज विल नॉट बी स्टेबल, वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट, है ना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो दे दे रहे हो कि भाई ठीक है 8 आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो है कि नेगेटिव चार्ज बढ़ जाने से ये एस्पेक्ट उसका हो गया है कैंसिल आउट, ठीक है। अब इसी के जस्ट अपोजिट क्या जाने वाला है, सेकेंड एस्पेक्ट में क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब दूसरी बात ये हो सकती है कि हम बैलेंस शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, यही 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या करें, उसमें से निकाल लें इन द सेंस वो किसी और को दे देगा। सेकेंड एस्पेक्ट में आई एम व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग व्हाट आई एम टेकिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ से ले रही हूँ मैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन। अब 4 अगर मैं उससे ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन अगर मैं ले रही हूँ, उस केस में कितने चार्ज इंक्रीज हो जाएंगे, 4 पॉजिटिव चार्ज, कितने इंक्रीज हो जाएंगे, 4 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब 4 पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ेगा, देखो 6 नेगेटिव है, 6 नेगेटिव है, 6 पॉजिटिव है, तो 6 में से अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन निकाल ले रही हूँ, 4 नेगेटिव चार्ज निकाल ले रही हूँ, तो 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ बचेगा, और यहाँ पे कैसे बचेगा, यहाँ तो 6 ही है ना, मैं इसको 6 को मतलब 6 समझ लो, तो मैं इसको 2,4 लिख लूँ, है ना। मैंने यहाँ से चलो ठीक है, ये इसको भी मैं 2,4 लिख लेती हूँ। मैंने यहाँ से क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, राइट, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए क्या बचा, ये 2 नेगेटिव चार्ज, ये 2 पॉजिटिव चार्ज से बैलेंस हो जा रहा है,
लेकिन अब क्या बच रहा है, ये 4 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 4 प्लस चार्ज। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, 4 प्लस चार्ज। पर बात फिर से वही हो गई कि साइज तो भले ही छोटा है लेकिन उसके ऊपर चार्ज बढ़ गया। चार्ज कितना हो गया, +4 हो गया। तो अब +4 भी हम क्यों कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहे हैं। अच्छा अभी देखो 2 कंप्लीटेड ऑक्टेट, अभी यहाँ कोई ऑक्टेट अगर मैं देखो ये इसमें से 4 ये हटा लूंगी, ये हटा लिया हमने ऑक्टेट, ये 8 कंप्लीट है क्या, अब नहीं, ये 8 कंप्लीट नहीं है ना। तो जो हमारा फर्स्ट शेल रहता है, के शेल रहता है, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और अगर पहला ही शेल है तो इट विल सेटिस्फाई इट्स ड्यूप्लेट। वो क्या सेटिस्फाई करेगा, अपना ड्यूप्लेट, मतलब कि पहले शेल में मिनिमम कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 ही होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ ये 2,4 था, अगर मैं यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, कितना बचा, 2। तो इस केस में हमको लग तो रहा है कि वो स्टेबल है, लेकिन उस केस में उसके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है, +4 चार्ज आने वाला है। लेकिन 2 कंप्लीटेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए आ जाएगा, है ना, +4, 4 इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल दिया, ताकि उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है, साइज छोटा, चार्ज बड़ा, साइज छोटा, चार्ज बड़ा हो रहा है। तो ये एस्पेक्ट भी चलेगा क्या, नहीं, ये एस्पेक्ट चलेगा क्या, नहीं। सेकेंड एस्पेक्ट भी इसी तरह कैंसिल हो, मतलब पहले एस्पेक्ट में देखो ये दिख रहा है वो, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है, चलो काली को फिर यहाँ, मतलब देखो यहाँ दिख रहा है, हाँ। पहले एस्पेक्ट में क्या हो रहा है, हमने कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 4 नेगेटिव आ गया उस पर चार्ज बढ़ गया, तो ये भी चला गया, नहीं चला। सेकेंड एस्पेक्ट की बात करूंगी तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने उसे ले लिया, तो लेने के बाद पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो चार्ज यहाँ भी बढ़ रहा है, तो ये एस्पेक्ट चलेगा क्या, नहीं, ये भी एस्पेक्ट नहीं चलेगा। अब हम डिस्कस करेंगे द लास्ट एस्पेक्ट, टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज गोइंग टू फॉर्म इन कार्बन। तो इसका थर्ड एस्पेक्ट ऐसा रहता है, अभी देखो गिव एंड टेक, गिव मतलब दे देना, इलेक्ट्रॉन देने से बढ़ रहा है पॉजिटिव चार्ज, टेक इलेक्ट्रॉन ले लेने से बढ़ रहा था नेगेटिव चार्ज। तो हम फाइनली यहाँ पे पहुँचेंगे कि अब हम लेन देन का कारोबार बंद करेंगे, अब हम शेयरिंग, ठीक है, शेयर करने का कारोबार करेंगे। तो शेयरिंग में क्या होगा, बेसिकली अगर 2,4 डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है, अभी ये देखो ये कार्बन था, अब ये कार्बन के पास कितना है, 4, कार्बन की वैलेंसी की बात करूंगी तो क्या है, 4 है इसकी वैलेंसी, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन चार्ज चाहिए क्या, ग्रुप पे चार्ज नहीं चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जो ये कैसे सेटिस्फाई करेगा, फिर ये सेटिस्फाई करेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब शेयर करने से क्या होता है कि चार्ज आता है क्या उसके ऊपर, नहीं, चार्ज नहीं आता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन ले लूँगी तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट, हाइड्रोजन के पास कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को एक शेल है तो इसको अपना क्या कंप्लीट करना है, ड्यूप्लेट, इसको अपना क्या कंप्लीट करना है, ऑक्टेट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे 3, 4, ये ऐसे 4 बार हाइड्रोजन से शेयर करेगा अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 4 हाइड्रोजन अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन किससे शेयर करेंगे, कार्बन से। तो यहाँ पे न गिव हो रहा है न टेक हो रहा है, यहाँ हो रहा है व्हाट, शेयरिंग। किस चीज का शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। किस चीज का शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पे बनेगा क्या, कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और फिर यहाँ से हमको एक डेफिनेशन किसकी मिल जाती है, कोवलेंट। आई होप इज इट विजिबल, समझ में आती है क्या, क्या समझ में आती है, कोवलेंट बॉन्ड, है ना। क्या समझ में आ रहा है इसमें कि हमारा जो कार्बन है वो क्या बनाने वाला है, कोवलेंट बॉन्ड।
ये बनाएगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड which is formed by शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक ऐसा बॉन्ड जो किससे बना हो? इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना हो, उसको क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड तो बन रहा है, पर आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड को? फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को कभी भी हम H नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? H2 लिखते हैं। H2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो, और उसको कंप्लीट क्या करना है? के शेल को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन किससे शेयर करने वाला होगा? दूसरे हाइड्रोजन से। तो अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में क्या करने वाले हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर। क्या करने वाले हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर। इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज दिस और इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। एक बॉन्ड है उनके बीच में। कौन सा बॉन्ड है वो? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है वो? कोवेलेंट बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक और चीज हो सकती है, क्या हो सकता है? लेट मी मूव योर रिजल्ट। यस, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का शेल है, यहाँ पे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दूँ कि ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेंगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? पास पास में, ये और ये। ठीक है, ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख के दिखाऊं तो it will be like this. This is your hydrogen का एक इलेक्ट्रॉन, this is your another hydrogen, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन भी इसमें काउंट होने वाला है, मतलब इसका ड्यूप्लेट सेटिस्फाइड। ये हाइड्रोजन के लिए ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, तो इसका भी ड्यूप्लेट सेटिस्फाइड। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग से बनने वाला है कोवेलेंट। क्या बनने वाला है शेयरिंग से? कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। अभी आपने ये तो सीखा, क्या सीखा? कि आप हाइड्रोजन में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन को सिर्फ क्या कंप्लीट करना है? अपना ड्यूप्लेट। क्या कंप्लीट करना है? ड्यूप्लेट। लेकिन अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। अब हम ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? चलो, ये भी तो हो गया है ना। देखो, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय O2, राइट। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका 2,6, क्योंकि के शेल में 2 ही आएंगे, एल शेल में मैक्सिमम 8 आएंगे, लेकिन हमारे पास एटॉमिक नंबर ही तो ओवरऑल 8 है ना, तो 2 + 6 तो 8 हो गया, मतलब ये इसका बैलेंस शेल हो गया। वैलेंसी कितनी है इसकी? अब इस केस में ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, आई मीन इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इस केस में आई राइट कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 2। क्यों? क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके वो अपना ऑक्टेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। तो फिर अब हम क्या लिखना है इसमें? O2 लिखना है। अगर हम चलो लिखते हैं, दिस इज योर ऑक्सीजन। वैलेंस शेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6, राइट। O2 है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। वी विल ड्रॉ 1 2 3 4 5 and 6, 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिए। अब क्या होगा कि अब इनको क्या कंप्लीट करना है? बेसिकली ऑक्टेट ही कंप्लीट करना है। तो जरूरत किसकी है? 2। तो ये दोनों आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? शेयर
दो दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, शेयर करेंगे। दैट मीन्स ये लोग ये दोनों शेयर करेंगे, राइट। और अगर चलो ये दोनों शेयर कर लेंगे, ठीक है। अब काउंट करोगे तो अगर मैं बनाऊं दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, 1 2 3 4, ये इसका 5 6 है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, इसने क्या किया यहाँ और यहाँ शेयर कर दिया। अब इसका मतलब ये होता है कि ये ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके साथ बॉन्डिंग किया है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन भी काउंट होगा। यहाँ कंप्लीट हो गया एक, ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए यहाँ पे भी 8। तो दोनों का ऑक्टेट अब सेटिस्फाइड है। इसमें कितने बॉन्ड्स बने, 2 बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स, कोवैलेंट। कौन से बॉन्ड्स बन गए यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। समझ में आएगा ये एक चीज, ठीक है। अब वैसे ही मैं अगर बात करूँ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज, चलो आई विल रेज इट फर्स्ट। नाइट्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, N2 से, ठीक है। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 हो जाता है। 7 को आप बांटोगे तो किससे बांटोगे, 2,5। कैसे बांटोगे, 2,5। मतलब अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 3। वैलेंसी कितने होगी ना, 3। वैलेंसी हो गई इसकी 3। तो अब ड्रॉ करेंगे हम एक नाइट्रोजन, N2 है तो ड्रॉ करेंगे हम दूसरा नाइट्रोजन। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, 5। देखो 1 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 5 हो गए, 5 हो गए। अब वैलेंसी इसकी 3, मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके पास 5 है, राइट। इसको कितने चाहिए, 3 और चाहिए। तो ये इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, तो ये अब कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हुए। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 होगा। अगर मैं यहाँ जोड़ दूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएंगे। अगर मैं इसे भी जोड़ दूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हो गए 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। मतलब कि आपके N2 के बीच में कितने बॉन्ड्स देखने मिलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड देखने मिलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ये बात समझ में आ गई, गुड। सिमिलरली यू कैन ट्राई फॉर CH4, मीथेन के लिए ट्राई कर सकते हैं CH4। कैसे बनाओगे CH4, कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन 2,4, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 6 एटॉमिक नंबर है। 2,4, ये कार्बन पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बना दो, राइट। अभी 4 तो और चाहिए। हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास, 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ये बनाओ, इसका एक इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन यहाँ बनाओ, इसका एक इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन यहाँ बनाओ, इसका एक इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन यहाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब काउंट करके देखो, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट भी कंप्लीट